नमस्कार। टुडे बिहार न्यूज और टुडे हिंदुस्तान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इस वक्त आप मुझे देख रहे हैं। मेरा नाम है प्रकाश सिंह। बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं और इस चुनावी साल की हर चुनावी खबर आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। हर एक जानकारियां आपको सबसे पहले बता रहे हैं। अब इस वक्त जो खबर है हमारे पास, वो खबर अब सीटों के बंटवारे को लेकर है। देखिए, जाहिर सी बात है, बिहार में गठबंधन भी है। तो गठबंधन है तो 243 सीटों पर तो एक पार्टी चुनाव लड़ेगी नहीं। हां, जनसुराज जरूर 243 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है, जो प्रशांत किशोर के नेतृत्व वाली जनसुराज है। लेकिन आरजेडी, लेफ्ट, कांग्रेस और वीआईपी जिस गठबंधन में है, उस गठबंधन के अंदर सीटों के बंटवारे को लेकर फॉर्मूला कौन सा तैयार हो रहा है। दूसरी ओर जो एनडीए है, जिसमें जेडीयू, बीजेपी, एलजेपीआर, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और आरएलएम है, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, उसमें सीटों के बंटवारे का कौन सा फॉर्मूला तैयार हो रहा है। अब इस बात को लेकर बिहार की जनता भी जानने को लेकर उत्सुक है कि भाई फॉर्मूला क्या होगा। अभी आगे तो आपको हम ये भी बताने जा रहे हैं कि कौन से सीट पर कौन सी पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है। लेकिन बीच में खबर आ गई है कि भाई महागठबंधन के अंदर, जो बिहार में महागठबंधन है, उसमें सीटों के बंटवारे पर चर्चा शुरू हो गई है। अब सीटों का बंटवारा होगा। देखिए, पिछली दफे 2020 के चुनाव की मैं बात करना जरूर चाहूंगा, क्योंकि 2025 का फॉर्मूला समझना है तो 20 को समझना होगा। 20 वाले किताब में 25 का हिसाब भी लिखा होगा, क्योंकि महागठबंधन है और महागठबंधन में नेता, नेतृत्वकर्ता, सब कुछ तय हो चुका है। मतलब कि दुल्हा भी तय है और दुल्हा के साथ साथ रिश्तेदार भी तय है। तो महागठबंधन में आरजेडी 2020 में रही, कांग्रेस 2020 में रही और लेफ्ट 2020 में रही, सीपीआई एमएल भी रही। तो देखिए, अब महागठबंधन का फॉर्मूला आपको समझना जरूरी है। 2020 वाला पहले, 2020 में जो चुनाव हुआ, बिहार में सबसे ज्यादा सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल चुनाव लड़ी और विधानसभा के अंदर आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी भी बन गई। 144 सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल बिहार में चुनाव लड़ी थी, 144। और देखिए, उस वक्त खेला भी हो गया था, बड़ा खेला। बिहार विधानसभा की कुल सीटें 243 है, तो जाहिर सी बात है कि 243 में से 144 तो आप पहले ही घटा दीजिए। अब 70 सीटें कांग्रेस के झोली में गई थी। 70 सीट कांग्रेस ने ली थी। हां, मैं ये कह सकता हूं कि कांग्रेस का जो प्रदर्शन रहा वो बहुत ही खराब रहा। 70 सीटों पर चुनाव लड़ी कांग्रेस, मात्र 19 सीटें जीत पाई थी। और शानदार वाला जो प्रदर्शन है वो लेफ्ट का रहा। लेफ्ट का बहुत शानदार प्रदर्शन रहा, मात्र 29 सीटों पर लेफ्ट चुनाव लड़ी थी और विधानसभा के अंदर एक अच्छी भागीदारी लेफ्ट ने दी थी। तो कुल मिलाकर देखें तो अब 25 है। 25 में गठबंधन में एक और दल बढ़ गया है। देखिए, एक और दल, कौन सा दल? दल है विकासशील इंसान पार्टी। और देखिए, मैं वीआईपी के बारे में कहता हूं कि जमीन पर इनकी वजूद नहीं है, डिमांड इनकी बहुत हाई रहती है। अब 2020 की मैं बात इस वजह से कर रहा था और मैं खेला की बात कर रहा था। मुकेश साहनी ने 2020 में खेला कर दिया था। ये अंदर ही अंदर कब सेट हो जाते हैं साहनी जी, कोई नहीं जानता। ये कब अपनी महत्वाकांक्षा के लिए दल के साथ जो है वो दिल बदल ले, ये कोई नहीं जानता। गठबंधन के साथ कब डील बदल ले, ये भी कोई नहीं जानता। और 2020 में भी यही हुआ था। बिहार में निषादों के नाम पर भले ही बड़ी बड़ी बातें मुकेश साहनी करते हों, लेकिन असलियत क्या है, ये रिपोर्ट में आपको बताएंगे कि एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में
कि मुकेश सहनी असल में खेल कौन सा करते हैं, जात के नाम पर वोट लेकर कौन कौन सा खेल खेलते हैं, ये अभी जानना आपके लिए बहुत जरूरी है और अगले किसी रिपोर्ट में आपको बता भी देंगे। मुकेश सहनी ने एन वक्त पर, जब सीटों का बंटवारा चल रहा था, जब गठबंधन में ऐलान हो रहे थे, मुकेश सहनी को सीक्रेट रख लिया था तेजस्वी यादव ने। देखिए, इस बार तो सहनी हैं, लेकिन उस बार क्या था? उस बार भी मुकेश सहनी थे। गठबंधन का जो सीटों का बंटवारा था, उस वक्त भी मुकेश सहनी थे। लेकिन जैसे ही आरजेडी ने कहा कि मुकेश सहनी की पार्टी को हम अपने खाते से देंगे सीट, तुरंत उठे सहनी जी। ऐसा लगा जैसे अब तो यहां से निकले हैं भाई, अब सीधे जाएंगे तो सीटों का पिटारा 243 में से कुल 200 सीट इनको एनडीए में मिल जाएगा। 10 सीट मिला था। मुकेश सहनी ने कहा कि तेजस्वी यादव ने पीठ में खंजर भोंका है। बीजेपी को क्या कहा था मुकेश सहनी ने, यह भी सब लोग जानते हैं। बाद में वो जाकर कहां से डील हुए, यह भी सब लोग जानते हैं। लेकिन अब 25 की बात कर ली जाए। देखिए, 2025 में मुकेश सहनी फिर से साथ में, और मैं कहूं कि इस बात को लेकर कोई दो राय नहीं रखिएगा कि सहनी पलटी कब मार देंगे, तो आप समझिएगा कि संभावनाएं तलाशी जानी चाहिए। मुकेश सहनी के अलावे एक और दल है महागठबंधन में, वो है आरएलजेपी, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, जिसका नेतृत्व करता है बिहार में पाशुपति कुमार पारस। भतीजा हनुमान बने फिर रहे हैं नरेंद्र मोदी के, और पारस जो है रामविलास पासवान के जो भाई हैं, हाजीपुर के जो सांसद रहे हैं, वो अब आ चुके हैं लगभग कहें तो महागठबंधन में। और सीटों का जो बंटवारा होगा उसमें हिसाब उनका होगा, उनके लिए सीटें दी जाएगी। लेकिन अभी तक जो फॉर्मूला तैयार हो रहा है 25 का 243 सीटों में, एक बार जरा देख लीजिए। ये 2025 के चुनाव का, इस चुनावी साल का वो पहला आंकड़ा है जो हम आपके सामने रखें। राष्ट्रीय जनता दल 2020 की तुलना में 10 सीटों पर कम चुनाव लड़ेगी। 134 सीट संभावित है आरजेडी जहां से चुनाव लड़े, लेकिन कांग्रेस के लिए बड़ी कटौती है। कांग्रेस 70 सीटों पर चुनाव लड़ी, 19 सीटें जीती थी। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में कांग्रेस की डिमांड है कि वो सीटें और चाहती है जिस पर चुनाव लड़े, लेकिन कांग्रेस को 50 सीटें मिलने का अनुमान है इस महागठबंधन में 2025 के चुनाव में। और तीसरी बड़ी पार्टी होने जा रही है लेफ्ट की पार्टियों को कुल 40 सीटें मिल सकती है। मुकेश सहनी, जिन्हें कुल 15 सीटें, मात्र 15 सीटें मिलने की संभावना है, डिमांड इनकी बहुत हाई थी। आरएलजेपी, पाशुपति कुमार पारस की पार्टी को 4 सीटें, तो कुल 243 में अगर देखें तो 134 पर आरजेडी, 50 पर आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस, 15 सीटों पर वीआईपी, 40 सीटों पर लेफ्ट, और इसके अलावे 4 सीटों पर आरएलजेपी। देखिए, ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला 2025 के लिए बिल्कुल का ये तो फिट फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल बिहार में सीटों के अनुसार भी होगा। अब देखिए, अगर 15 सीटें मुकेश सहनी को मिल रही है तो उसमें 10 ऐसी सीटें होगी जो उनकी डिमांड की होगी, उस डिमांड को पूरा किया जा सकता है। कांग्रेस की जो सीटें हैं, वो सीट वो हो सकती है जिस पर कांग्रेस लगातार 2015 और 2020 में सफलता हासिल की है, और उन सीटों पर कांग्रेस की स्थिति बेहतर है। राष्ट्रीय जनता दल भी कुछ इसी तरीके का चाहती है। और लेफ्ट बिहार में जो गढ़ बना चुकी है, बिहार में लेफ्ट का जो प्रदर्शन इस लोकसभा के चुनाव में रहा है, 2 सीटें लेफ्ट ने जीती बिहार में, काराकाट और आरा। तो इन 2 सीटों पर जीत के बाद आप जरूर कह सकते हैं कि बिहार में माले का जनाधार भी बढ़ा है। पिछले साल जब पिछली बार 2020 का चुनाव हुआ था तो बिहार में लेफ्ट ने कुल 12 सीटें सिर्फ माले ने जीती थी। तो एक तौर पर आप ये जरूर कह सकते हैं कि बिहार में लेफ्ट वो पार्टी है जिसका आज के वक्त में
उन सीटों की डिमांड होती है जिन सीटों पर उनकी स्थिति बहुत मजबूत है। जल्दीबाजी नहीं होती है लेफ्ट की पार्टियों को। आज भी जमीनी स्तर से जुड़े कार्यकर्ता और नेता लेफ्ट में हैं। तो बिहार विधानसभा चुनाव ये 2025 से एक बेहद ही रोचक मुकाबले वाला चुनाव है। त्रिकोणीय लड़ाई है। महागठबंधन में तेजस्वी यादव ही दुल्हा होंगे, ये बात आज ही नोट करके रख लीजिए। चेहरा वही होंगे और सीटों का बंटवारा जो है वो लगभग बात चल रही है कृष्णा लावरू, मुकेश साहनी, लेफ्ट के तमाम नेता, पशुपति कुमार पारस, तेजस्वी यादव, संजय यादव, इन तमाम नेताओं के बीच हम आपको जानकारी देंगे सीटों के बंटवारे से पहले भी और सीटों के बंटवारे के बाद भी क्या चल रहा है, कौन सा हिसाब किताब है। टुडे बिहार न्यूज को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए, वीडियो को फॉलो कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और साथ ही साथ अगर नए हैं कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी प्रतिक्रिया रखना चाहते हैं तो वो दरवाजा खुला हुआ है आपके लिए। अपनी बात रखिए। धन्यवाद। नई का साल मुबारक हो चाचा। हाँ मुबारक। जब तक ये सरकार बा तब तक नया साल मुबारक। कहाँ का बात करत बाड़? बात ई बा, साल चाहे नया होके दिन चाहे, हमार जिंदगी में तो बस दुख है, दुख बा। बाढ़ के समस्या 10 का 10 बा। फसल बर्बाद हो जाला या ऑन पॉन बिक जाला, ना कोई उपाय बा ना कोई राहत। बात तो सच बा चाचा। फिर से बाहर जाए के सोचे के पड़ रहा है कि सरकार से कुछ ना हुई। कबू कबू तो लागेला हमरे मजदूरन की जिंदगी में कोनो नया साल सच में मुबारक हुई। नया साल तो तब मुबारक हुई जब नई सरकार आई। बात तो सही बा चाचा। नया साल, नई सरकार, नया संकल्प, नया बिहार।